बच्चों, आपकी जो प्रश्नावली है 9.1 बीजगणित, ये अब आप इतने दिन आपने रेखागणित पढ़ ली, अंकगणित पढ़ ली और पिछली प्रश्नावली में आपने राशियों की तुलना यानी उसमें अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ, हानि और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा था। ये जो छोटे छोटे पार्ट थे, लेकिन बेटा जी यानी भारतीय जो शिक्षा है उसकी सबसे बड़ी कमी है, जो चीज़ें ज़्यादा जीवन में काम आती हैं उनके ऊपर गौर कम किया जाता है। देखो, आपके व्यवहारिक जीवन में हर आदमी सर्विस में नहीं लग सकता और लग भी जाए तो भी उनको व्यवहारिक गणित तो आनी अनिवार्य है। यानी अनुपात, समानुपात, बट्टा, प्रतिशत, लाभ, हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ऐसी प्रश्नावलियाँ पूरी की पूरी प्रश्नावली होनी चाहिए। जैसे चतुर्भुज वाली प्रश्नावली, क्षेत्रफल निकालने वाली तो ठीक है, निर्माण करने वाली आपको क्या काम में आने वाली है। परिमेय संख्या, इनके बारे में केवल इसीलिए तो कहा जाता है कि भारतीय जो शिक्षा है वो पुरानी परंपरा से, रूढ़िवादिता से आज भी वैसे की वैसे चली आ रही है। वोकेशनल शिक्षा यानी व्यावसायिक शिक्षा यहाँ पर कोई उपलब्ध नहीं हो रही है। तो बेटा जी आप उनको अच्छे से समझना, कौन सी चीज़ों को, अनुपात, समानुपात, वैसे उदाहरण निकाल कर और वैसे सवाल और खोजो। कोई भी कंपटीशन में आते हैं तो उसी प्रकार के सवाल आते हैं। देखो, दुर्भाग्य की बात देखो, भारतीय शिक्षा नीतिकारों की दुर्भाग्यपूर्ण नीतियों को देखो आप, कि कंपटीशन होता है उसमें चीज़ आती हैं ये अनुपात, समानुपात, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समीकरण, ये सारी चीज़ें आती हैं। और सिलेबस में आप जाओगे तो वहाँ पर उनसे सरोकारी नहीं है कुछ, यानी एक प्रश्नावली में 5 प्रश्नावलियों को निपटा दिया एक साथ, और ये दुर्भाग्य की बात ही है। लेकिन आप लोग वैसे सवाल निकालना, आप ये समझ लो कि आपकी पूरी की पूरी प्रश्नावली उस प्रकार की है और हमें उसके ऊपर मेहनत करनी है, क्योंकि आप लोगों को आगे बढ़ना है बेटा जी जीवन में, और आगे बढ़ने के लिए ये सारी चीज़ें करनी अति महत्वपूर्ण है। अब आप सोचोगे कि वीडियो में ये क्या बताने लगे, तो कुछ बातें तलाश होती तो हम उसके ऊपर गहनता से चर्चा करते, लेकिन चलो आप अच्छी तरह से उनको देखना बेटा, निकालना जो नहीं आता है तो मैं डेली आपको ये चेक करता हूँ कि नोटिफिकेशन में या कहीं पर कोई सवाल देता है क्या, बच्चा कुछ पूछता है क्या, या तो आप वीडियो देखते नहीं हैं, देखते हैं तो केवल आप एक मनोरंजन तरीके से देखते हैं क्या, उनके ऊपर कोई वापस रिटर्न कभी जवाब ही नहीं मिलता है कि कुछ आप लोगों को निकाला, कोई समस्या है, किसी को कोई समस्या नहीं आती है, या फिर देखते नहीं हो, या फिर नेगलेक्ट कर देते हो। बेटा इस बार पास नहीं करेंगे जिस प्रकार से पिछली बार कि कोरोना की वजह से प्रमोट कर दिया, या तो शून्य सत्री हो जाएगा या फिर आपका परीक्षा लगेगी और सारी ये चीज़ें आएंगी। तो इसलिए आप ध्यानपूर्वक पढ़ो इन चीज़ों को, आपके लाभ के लिए ये कार्य हो रहा है। हाँ, तो मौखिक प्रश्नावली अब हम पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजकों के बारे में वैसे तो काफी चर्चा बेसिक में मैंने कर दी थी कि गुणांक कौन सी चीज होती है, एक पद, बहुपद, द्विपद, इनके बारे में काफी चर्चा हुई थी। फिर यहाँ पर चर्चा करते हैं, यानी पहले जो एक पद यानी जैसे x लिखा है, 7x लिखा है, 3y लिखा है, 4z लिखा है, यानी इस प्रकार की, या x+1 लिखा है कोष्टक में बंद, इस प्रकार के हैं, ये एक पद है। ये क्या है? एक पद। अगर इस कोष्टक को खोल देते हैं तो ये क्या बन गया? द्विपद। या x+y लिख दिया तो ये भी द्विपद है। ये क्या कहलाते हैं? द्विपद। बहुपद या त्रिपद, जैसे x² + x+1, यानी 3 पदों की संख्या हो गई या 3 से ज्यादा पद है, उनको बहुपद कह देते हैं। 3 या 3 से अधिक जो पद होते हैं उनको क्या कह देते हैं? बहुपद कह देते हैं। अब बात आती है गुणांक की। जैसे यहाँ पर हमने लिखा 7x, 7x तो x का जो चर राशि है उसके साथ में जो अक्षर है उसको क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणांक। यानी यहाँ x का गुणांक क्या है? 7 है, यानी 7 गुणा x है।
अगर आपको लिख दिया 9x² y, तो अब पूछ लिया x² का गुणांक क्या है, तो x² को छोड़कर बाकी दोनों उसके गुणांक है, यानी 9y इसके गुणांक हो गए, यानी x² का गुणांक क्या हो गया 9y। इसी प्रकार आपको पूछ लिया y का गुणांक क्या है, तो y का गुणांक यहाँ पर क्या हो जाएगा 9x², यानी y का गुणांक क्या हो जाएगा 9x²। जिसका पूछा उस अक्षर को छोड़कर उसके साथ में जो अक्षर है वो उसका क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। इसी प्रकार से आपके जो सवाल दिए गए हैं इनमें पूछा है कि प्रत्येक पदों एवं गुणांकों को पहचानिए, जैसे 5x y और z स्क्वायर माइनस 3xy लिखा है, तो ये z है, यानी ये लिखा है। अब इसमें पहले तो ये द्विपद है, दो पद है अलग अलग, ये ही पद है एक्स वाई कितने भी आ जाए थे, पूरी ABCD आ जाए ABCDE FGH, ये मान लो 7 ये लिख दिया, तो इसका मतलब ये कि एक पद ही है, बहुपद नहीं है, क्योंकि ये गुणांक है सब आपस में, और जब गुणांक है तो वो एक ही पद है। तो ये पूरा क्या है यहाँ पर, ये तो एक पद तो ये हो गया और दूसरा पद ये हो गया, तो ये कौन सा हुआ द्विपद। अब गुणांक बताना है, यहाँ पर x का तो गुणांक क्या हो जाएगा 5yz², y का गुणांक क्या हो जाएगा 5xz², और z² का गुणांक क्या हो जाएगा 5xy। ठीक है ना, ये इसके गुणांक, यानी साथ में जो अक्षर होते हैं उनके गुणांक आपको देखने हैं। इसी प्रकार जैसे सवाल दिया है a + x + x², तो ये कितने पद हैं 1 2 3, यानी बीच में प्लस का निशान लगा हुआ है, तो कौन से हैं त्रिपद, क्या है त्रिपद है। और यहाँ गुणांक बताना है, x का गुणांक कितना है 1, यानी कोई अक्षर साथ में नहीं है तो उसका 0 नहीं लिखेंगे, ये 0 गुणांक नहीं है, इसका 0 होने पर तो ये संख्या 0 हो जाती है, इसका गुणांक क्या है 1, और यहाँ पर x² का गुणांक भी क्या है 1, यानी ये इसके क्या कहलाते हैं गुणांक कहलाते हैं, जो साथ में अक्षर होते हैं। अगर कोई अक्षर नहीं है साथ में तो उसको क्या कहेंगे कि उसका गुणांक 1 मानेंगे, उसका गुणांक क्या मानेंगे 1 मानेंगे। इसी प्रकार जैसे दिया है 3 - PQ + QR + RP, ये दिया है, तो इसमें कितने पद हैं 1 2 3 4, यानी बहुपद, क्या है ये बहुपद है। और अब गुणांक बताना है, PQ का गुणांक 1 है, QR का 1 है और RP का 1 है, और यहाँ P का गुणांक क्या है Q, यहाँ Q का गुणांक क्या है P, यहाँ Q का गुणांक क्या है R का गुणांक क्या है Q, और यहाँ R का गुणांक है P और P का गुणांक है R, ये इसके गुणांक हैं, और दोनों के गुणांक क्या हैं एक ही है। निम्नलिखित बहुपदों के एकपदी, द्विपदी और त्रिपदी के रूप में वर्णित कौन सा पद इन तीनों श्रेणियों में नहीं आता है, ये देखना है आपको, तो देख लेना। निम्नलिखित का योग कीजिए, वैसे ये प्रश्नावली मैंने पूरी करा दी, इसका एक वीडियो डालूंगा साथ में, ये करना है और एक वीडियो डाल दूंगा, वो दोनों देख लेना। इसमें दिया है कि निम्नलिखित AB - BC, BC - CA और CA - AB। इसका योग करना है, योग करना है तो दो विधियों से, आपको बेसिक में बताया था, दो विधियों से कर सकते हैं, एक तो स्तंभ विधि और एक पंक्ति विधि।
पंक्ति विधि से करके दिखाता हूँ, यानी ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी। अब कोष्टक खोल देते हैं, ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी। अब देखो ए बी ये माइनस की है और ये प्लस की है, दोनों क्या हो गई, कट गई, प्लस माइनस का कट जाएगा। बी सी ये माइनस की है, ये प्लस की है, कट गई। सी ए ये माइनस का, ये प्लस का है, कट गया। क्या आ गया यहाँ पर, जीरो। क्या आ गया, जीरो। पंक्ति विधि से करते तो इन तीनों को, ये पंक्ति विधि होगी, स्तंभ विधि से करते ए बी माइनस बी सी, फिर बी सी के नीचे बी सी लिखेंगे, बी सी और सी ए ये अलग, माइनस का सी ए, फिर ये सी ए के नीचे प्लस का सी ए और ए बी के नीचे ए बी माइनस का ए बी। इस प्रकार लिखते ये ए बी माइनस प्लस का कट गया जीरो, ये कट गया जीरो, ये कट गया जीरो, यानी क्या आ गया, जीरो उत्तर। इसका उत्तर क्या आ गया, जीरो आ गया। ये इस प्रकार से आप इसको दोनों विधियों से इसको हल करोगे। जैसे सवाल आपको दे रखा है, ए माइनस बी प्लस ए बी कोमा बी माइनस सी प्लस बी सी कोमा सी माइनस ए और प्लस सी ए या ए सी। अब यही प्लस के रूप में पंक्ति विधि से कर लेना, इनको सबको अच्छा हो जाएगा। ए माइनस बी प्लस ए बी, प्लस करना है तो प्लस, माइनस करना है तो माइनस का निशान लगाते, जोड़ना है तो जोड़ कर लेंगे। फिर बी माइनस सी प्लस बी सी प्लस सी माइनस ए और प्लस ए सी। कोष्टक खोल देंगे, ए माइनस बी प्लस ए बी प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी। ए प्लस का माइनस का कट गया, बी माइनस का प्लस का कट गया, सी माइनस का प्लस का कट गया। अब ए बी बचा, बी सी बचा और ए सी बचा, तो उत्तर क्या आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये उत्तर आ गया। इस प्रकार से इसके उत्तर निकालेंगे, यानी पंक्ति विधि से ही इनको कर लेंगे। इसी प्रकार आपको सवाल दिया रखा है, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3 PQ प्लस 4 कोमा 5 प्लस 7 PQ माइनस 3 P स्क्वायर क्यू स्क्वायर। 2 P स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3 PQ प्लस 4 क्वेश्चन बंद कर दिया, प्लस 5 प्लस 7 PQ माइनस 3 P स्क्वायर क्यू स्क्वायर। कोष्टक खोल लिया, 2 P स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3 PQ प्लस 4 प्लस ये कोष्टक खोला तो 5 प्लस 7 PQ माइनस 3 P स्क्वायर क्यू स्क्वायर।
अब देखो पी स्क्वायर की संख्या ये तो 2 है और ये कितनी है, माइनस के 3 है। -3 बड़े हैं कितने, 1 ज़्यादा है, तो यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखेंगे माइनस का पी स्क्वायर। फिर ये 3 पी2 माइनस के हैं, ये 7 पी2 किसके हैं, प्लस के। यानी जो समान चर राशि होती है उनको एक साथ लिखते हैं, जो समान चर राशि होती है उनको क्या करते हैं, एक साथ लिख देते हैं। तो यहाँ -3 पी क्यू है, ये प्लस के साथ पी क्यू है, तो प्लस के क्या बच गए 4 और पी क्यू। इस पी क्यू को नहीं हटाना है, केवल अंगणित की संख्या उसका जोड़ बाकी कर लेंगे और वो संख्या वैसे की वैसे लिख देंगे। और 4 5 कितने हो गए, 9, ये उत्तर आ गए। तो इस प्रकार से बेटा जी इनको हल कर लेते हैं। फिर अगला है घटाना, जैसे 12a प्लस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से घटाना है 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12, ये घटाना है। अब में से आता है तो 12a प्लस 9ab प्लस 5b माइनस 3, में से का मतलब माइनस, बीच में माइनस डालेंगे और आगे लिखेंगे 4a माइनस 7ab प्लस 3b और प्लस 12a प्लस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब देखो ये कोष्टक खोलते हैं तो पहले माइनस का निशान है तो अगले सारे निशान चेंज हो जाएंगे। पहली संख्या जो प्लस की थी वो माइनस की हो जाएगी 4a, ये माइनस की थी तो प्लस की हो जाएगी 7ab, और ये माइनस प्लस की थी तो माइनस की 3b, और 12 प्लस के थे तो माइनस के 12a यहाँ पर है और ये माइनस के 4a है, तो कितने बच गए 8a। 9ab प्लस के हैं और 7ab प्लस के हैं, तो कितने हुए 16ab। 5b प्लस के हैं, 3b माइनस के हैं, तो प्लस का 2b बच गया। माइनस के 3 है, माइनस के 12 है, तो माइनस के कितने हो गए 15। ये आपके उत्तर है। अब अगर आप इसको पंक्ति विधि से करते, तो 12a प्लस 9ab प्लस 5b माइनस 3, और इसके नीचे लिखे थे 4a माइनस 7ab प्लस 3b और प्लस 12। इस प्रकार से घटाने का मतलब निशान चेंज कर देते हैं, यहाँ पर सबका निशान नीचे से चेंज हो जाता है। ये बच गया 8a, बीजगणित में और दूसरी साइड से हल करते हैं बाएं तरफ से, अन्य अंगणित में जिस प्रकार से दाईं तरफ से करते हैं यहाँ पर बाईं तरफ से करते हैं। और ये 7ab है, ये 9ab है, प्लस के ये भी प्लस के हो गए, पहले माइनस से निशान चेंज किया तो प्लस का हो गया, तो प्लस का 16ab, और ये बच गए माइनस के 2b, और ये हो गए माइनस के 15। तो दोनों प्रकार से इसको कर सकते हैं। जैसे एक सवाल और करा देता हूं, 5x माइनस 2yz 5x माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz में से घटाना है 3x y प्लस 5 yz और माइनस 7zx, ये घटाना है।
यहाँ बराबर 5x माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz माइनस 3xy प्लस के 5yz और माइनस के 7zx। 5x माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz माइनस 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx। माइनस ये दोनों निशान चेंज हुए, ये माइनस और ये प्लस। अब देखो क्यों चेंज हुए, क्योंकि माइनस है, माइनस से जो एक कोष्टक होते हैं तो ये माइनस से गुणा होंगे और माइनस से गुणा होंगे तो इनका निशान बदल जाएगा। अब 5x ये है और अच्छी संख्या इस साइड में कोई नहीं है, ये भी 5x नहीं है, 5xy है सब। xy की संख्या 3 ये है और 5 ये है, वो माइनस किया तो क्या बच गया, 2xy बच गई। 2x ये है yz और 5yz ये है, दोनों माइनस किया तो 7yz हो गया। zx 2 ये है और ये प्लस के साथ तो क्या बच गया, प्लस का 5zx और इसके साथ कोई एक्शन नहीं है तो 10xyz ऐसा कैसे, ये आपके उत्तर आ गए। तो इस प्रकार से ये घटाना और जोड़ना दोनों चीज बीजगणित की कर लेंगे। इसका एक वीडियो आपको डाल दूंगा मैं साथ में, वो देख लेना साथ में। जय हिंद।